कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैं फिर आपका रोशन कुमार, मैथ एजुकेटर। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपका आर एस अग्रवाल सर जी का न्यू एडिशन क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 जिनका नाम है नंबर प्ले एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चंस फिर से डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को करा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3, 4, 5 जो भी है, जो भी हो सकता है, आज हम लोग कवर करेंगे। आई होप आप लोगों के पास ये बुक होनी चाहिए। देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। अ 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन द यूनिट टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट आर रिवर्स, फाइंड द नंबर। जब भी क्लास इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं ना, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट के मदद से हमने क्या करना है, ओरिजिनल नंबर लेना है। उसके बाद इसने बोला है कि सर्टेन कंडीशन शुड बी देयर, तो मतलब हमें तुरंत यूनिट और डिजिट को आफ्टर इंटरचेंजिंग करने के बाद हमें क्या करना होगा, न्यू नंबर का फॉर्मेट लेना होगा। एंड आफ्टर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, उस क्वेश्चन को यूज करके कंडीशन अपना क्या करेंगे, इक्वेशन ड्राफ्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है, अ 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम द सम ऑफ द डिजिट। तो मैं सारी इंफॉर्मेशन लिखता हूँ। तो पहले मैं क्या करूंगा, लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स। हमने क्या किया, हमने यूनिट डिजिट को एक्स मान लिया एंड टेंस डिजिट बी वाई। जैसे आपने यूनिट डिजिट को एक्स मान लिया, टेंस डिजिट को वाई मान लिया ना, तो आप इसकी मदद से क्या करोगे, यहाँ पे आप ओरिजिनल नंबर निकाल दोगे। और मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, या तो ओरिजिनल नंबर लिखो या तो सिर्फ नंबर, बात हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, इससे मेरा बन जाएगा 10y प्लस ऑफ एक्स। ये हमारा फॉर्मेट हो गया ओरिजिनल नंबर का। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ क्या बोलता है। इसमें हमारे नंबर को रिवर्स भी किया गया। मैं यहीं पे क्या करता हूँ, एक लाइन लिखूंगा, आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर, आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा यूनिट डिजिट था वो टेंस में कन्वर्ट हो गया, और टेंस वाला किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा यूनिट में। तो यहाँ हमने क्या लिखना है, यूनिट डिजिट मेरा क्या बन जाएगा, y बन जाएगा, और टेंस डिजिट की वैल्यू क्या बन जाएगी, x। और इसी की मदद से मैं यहाँ क्या करूँगा, न्यू नंबर ड्राफ्ट कर लूँगा। सो न्यू नंबर विल बी इक्वल टू 10 ऑफ x प्लस ऑफ y। मतलब मैंने यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट की मदद से मैंने न्यू नंबर निकाल लिया, और इसी की मदद से मैंने ओरिजिनल नंबर ड्राफ्ट कर लिया। अब हम गिवन कंडीशन को रीड करेंगे कि एक्चुअली कि हमारे गिवन इंफॉर्मेशन में दिया क्या है। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है कि अ 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर। 3 मोर का मतलब क्या है, 3 अधिक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं आपको क्या करूंगा, पहले कंडीशन 1 को यूज करके अपने इक्वेशन को ड्राफ्ट करूंगा। अ 2 डिजिट नंबर मतलब गिवन में क्या बोला है, जो आपका ओरिजिनल नंबर है या नंबर सिर्फ है, वो 3 मोर है 4 टाइम द सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ द डिजिट का मतलब क्या हुआ, यूनिट प्लस ऑफ टेंस डिजिट प्लस हाउ मच मोर, इट शुड बी गिवन बाय मोर। तो मैंने पहले वाले कंडीशन को यूज कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ओरिजिनल नंबर की वैल्यू जो आपने ड्राफ्ट की है ना, दैट इज गिवन बाय 10y प्लस ऑफ एक्स। आप यहाँ लिखोगे 10y प्लस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू यूनिट का आपने क्या माना है, x माना है, तो यूनिट को आपने x लिखना है। टेंस को क्या माना है आपने, y माना है, प्लस ऑफ 3। अब इसके अगर वो इस इक्वेशन को मैं ड्राफ्ट करूंगा और एक x और y में एक रिलेशन को एस्टैब्लिश करूंगा, तो दैट विल गिव 10y प्लस ऑफ x इज इक्वल टू 4 ऑफ x प्लस ऑफ 4 ऑफ y प्लस ऑफ 3। मैं 4 ऑफ x और 4 ऑफ y को साइन ऑफ इक्वालिटी के यहाँ जम करा दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, 10 of y plus of x minus of 4 of x minus by 4y is equal to 3। 10y यहाँ है और 4y यहाँ है, this is become 6 of y minus of 3 of x is equal to 3। अब मैं क्या करूँगा, इसमें 3 की कॉमन वेक्टर निकाल लूँगा। तो कॉमन ले लीजिए, जैसे आप 3 कॉमन ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 of y minus of x equal to 3। ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा क्या बन गया, 2y माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर। अब इसने बोला है कि उस नंबर पे अगर आप 18 को ऐड करते हो ना, तो द डिजिट गेट इंटरचेंज, द डिजिट गेट आर रिवर्स्ड।
अब हमारे पास क्या कंडीशन फिर दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन क्या बोलते हैं, जो आपके पास न्यू नंबर है, तो मैंने यहाँ लिखा न्यू नंबर है, ओरिजिनल नंबर में आप क्या कर रहे हो, ओरिजिनल नंबर में प्लस ऑफ 18 कर रहे हो, प्लस ऑफ 18। तो हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल नंबर निकालना है। अगेन आपके पास न्यू नंबर का इंफॉर्मेशन है, आपके पास न्यू नंबर का इंफॉर्मेशन क्या है, 10y प्लस ऑफ y। तो यहाँ क्या लिखोगे, 10 ऑफ x प्लस ऑफ y। आपके पास ओरिजिनल नंबर का इंफॉर्मेशन है, दैट इज गिवन बाय 10y प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 18, ये है। अब मैं इसको क्या करूंगा, फिर से सॉल्व करूंगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 10 ऑफ x प्लस ऑफ y माइनस 10 ऑफ y माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 18। 10x और x, ये मेरा बना 9 ऑफ x माइनस बाई 9 ऑफ y इज इक्वल टू 18। फिर मैं क्या करूंगा, 9 कॉमन ले लूंगा, 18 और 9 का टेबल से 1 टाइम और ये 2 टाइम, तो ये इक्वेशन क्या बन गया, xy इज इक्वल टू 2 बन गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके मैं अपने क्वेश्चन में x और y की वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपके पास ये वैल्यू दिया हुआ है, तो मैं इसको लिखता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये वाला मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसको मैं x और y के टर्म में पहले रिप्रेजेंट करूंगा। तो x क्या है, माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 2 ऑफ y इज इक्वल टू 1। अब मैं इसको ऐड कर दूंगा, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट, माइनस प्लस माइनस, तो ये y हो जाएगा इज इक्वल टू 3। तो मैंने यहाँ से y का वैल्यू क्या निकाल लिया, 3 कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि y की वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 पे डाल दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो x विल बी 2 प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से मैंने x क्या निकाल लिया, x की वैल्यू को मैंने 5 कैलकुलेट कर लिया। आपसे पूछा गया था फाइंड दी ओरिजिनल नंबर, तो आपने ओरिजिनल नंबर का फॉर्मेट क्या लिया हुआ है, 10y प्लस ऑफ x, आपने y का वैल्यू क्या निकाला हुआ है 3। तो यहाँ क्या करोगे, 10 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस ऑफ x की वैल्यू 5, इसको कैलकुलेट कर लो आप, तो ये क्या बन जाएगा, 10 क्रॉस 30 प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू 35 इज योर आंसर। तो हमने एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 3 को कवर कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 6A के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। जब भी मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा स्टूडेंट की, जब भी आपको नंबर और डिजिट से क्वेश्चंस देगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यूनिट और टेंस प्लेस की डिजिट को कंसीडर करना है। जैसे आप यूनिट और टेंस प्लेस की डिजिट को कंसीडर कर लोगे, उसकी मदद से आप ओरिजिनल नंबर का फॉर्मेशन करोगे। फिर क्वेश्चन में दिए गए कंडीशन को आपको यूज करना है। जैसे इसने क्वेश्चन में क्या डाला था, इसने ये बोला था, पहला कंडीशन था कि जो आपका ओरिजिनल नंबर है ना वो 3 अधिक है, एक्सीड का मतलब एक्सीड बोल दे या मोर बोल दे, 3 अधिक किससे, 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ द डिजिट का मतलब क्या होता है कि उसने बोला है कि जो यूनिट प्लेस का डिजिट है और टेंस प्लेस की जो डिजिट है उस दोनों की सम ऑफ की वैल्यू क्या है, 4 टाइम्स है, तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई करा। सेकेंड कंडीशन क्या बोला है कि अगर उसी ओरिजिनल नंबर पे या तो ओरिजिनल नंबर बोलेगा या तो सिर्फ नंबर बोलेगा। अगर नंबर में आपने कुछ भी हेरफेर किया ना तो उसने क्या बोला है कि जो आपका जो न्यू नंबर ड्राफ्ट हो रहा है ना वो ओरिजिनल नंबर में 18 को ऐड करने से बन रहा है। तो मैंने इक्वेशन को यूज करके अपना यहाँ से हमने काम कर लिया। आपके पास एक्स और वाई में 2 इक्वेशन यहाँ बन गए, एक्स वाई में एक रिलेशन यहाँ बना है, एक्स वाई में एक रिलेशन यहाँ बना है, दोनों को मैंने इक्वेट करके एक्स और वाई निकाल लिया है। पूछा गया था फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो मैंने एक्स और वाई की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है, उसके बाद अपनी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। ओके क्लास, सो वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 4 को हम फिर से रीड करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, अगेन हमारे पास डिजिट बोलता है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। क्वेश्चन में क्या बोला है, सम ऑफ द डिजिट, मतलब इसने यूनिट और टेंस प्लेस वाले डिजिट में एडिशन बोला है और जिसकी वैल्यू 15 दी हुई है। तो चलो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, तो मैंने क्या करा, पहले यूनिट डिजिट की वैल्यू को x मान लिया। सिमिलरली क्या करोगे आप, टेंस प्लेस वाले डिजिट को आपने क्या मानना है, y मानना है। जैसे आपने यूनिट और टेंस माना ना, इसी के बगल में जस्ट बराबर में आप क्या करोगे, ओरिजिनल नंबर का इंफॉर्मेशन लिख लीजिएगा। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या बन जाएगा, ये 10y
प्लस ऑफ एक्स बन गया हमारा। अब मैं क्वेश्चन को फिर से रीड कर रहा हूँ। सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 15। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द डिजिट मतलब यूनिट डिजिट प्लस ऑफ टेंस प्लेस डिजिट, इसकी वैल्यू दी हुई है 15 दी हुई है। यह आपका गिवन कंडीशन है, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, गिवन। और आपने यूनिट वाले वैल्यू को x माना है तो यहाँ x लिख दिया मैंने। टेंस वाले को आपने y माना है तो आपने इसको y लिख देना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो मैंने इस वाली इंफॉर्मेशन से x और y में पहला कंडीशन ड्राफ्ट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, द नंबर ऑब्टेन। अब इसने बोला क्या है कि अब वो नंबर है ना, कौन सा नंबर, ओरिजिनल नंबर के बारे में बोल रहा है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 9। तो फाइंड द नंबर। फिर आगे हम क्या करेंगे, एक लाइन आप ऐड करोगे, आफ्टर इंटरचेंजिंग। आफ्टर इंटरचेंजिंग बोल दो या आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर। आफ्टर रिवर्सिंग का मतलब क्या है, जो आपका यूनिट था वो टेंस बन जाएगा, तो यूनिट अब क्या हो गया, y हो गया। और यहाँ से आपकी टेंस वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। अब इसी की मदद से आप क्या करोगे, न्यू नंबर का फॉर्मेशन कर लोगे। चलो न्यू नंबर का मैंने फॉर्मेशन कर लिया, तो यहाँ से मेरा न्यू नंबर क्या निकल जाएगा, 10 ऑफ x प्लस ऑफ y। बिल्कुल बेसिक चीज है। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेकंड कंडीशन इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगेन हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला था, the number obtained by interchanging its digit। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मेरा न्यू नंबर है ना, इसने क्या बोला है, जो न्यू नंबर है किसके बराबर है, ओरिजिनल नंबर की वैल्यू में, ओरिजिनल नंबर की वैल्यू में कितने बराबर एक्सीड है। एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा, दैट शुड बी गिवन इंफॉर्मेशन। तो मैंने सारे इंफॉर्मेशन को लिख लिया। अब ये न्यू नंबर की इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ दी हुई है, 10x प्लस वाई। ओरिजिनल नंबर की वैल्यू 10y प्लस ऑफ x है। तो मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअली सारे वैल्यू को इस वाले डेटा में डालूंगा। तो न्यू नंबर को क्या लिखूंगा मैं, 10x प्लस ऑफ y इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर की वैल्यू 10y प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 9। यहां से मैं अगेन x और y में रिलेशन निकालूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, 10 ऑफ x प्लस ऑफ y माइनस बाई 10y माइनस ऑफ x इक्वल टू 9। 10x और x ये आपका 9x बन गया, ये आपका 9y बन गया इज इक्वल टू 9। अब मैं यहाँ से 9 क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा। जैसे कॉमन लूंगा 9 इन ब्रैकेट x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो मैंने इक्वेशन 1 यहाँ जनरेट किया हुआ था, इक्वेशन 2 यहाँ जनरेट हुआ था। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज करके मैं x और y की वैल्यू को फाइंड करूंगा। अब देखिए, नाउ सॉल्विंग x एंड y। पहला इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। यहाँ लिखना था x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब मैं इसको ऐड कर दूंगा, ऐड करने पे ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। x और x, ये आपका 2x हो गया और ये आपका 16 हो गया। तो x विल बी 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से मैंने क्या करा, x इज इक्वल टू 8 की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब आप फ्री हैं, ये वाली x की वैल्यू ना या तो आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए या तो आप इस वाली इक्वेशन पुट कर दीजिए। चलो मैं इस वाली भी इक्वेशन में डाल रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो y विल बी हाउ मच, ये वहां जम करेगा तो ये 8 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 7। देयरफॉर y इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू क्या आ गया मेरा, 7 निकाल लिया। आपसे क्या बोला था, आपसे बोला था ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए, आपसे बोला क्या, ओरिजिनल नंबर, सिंस ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, आपने क्या माना है, 10y प्लस ऑफ x। ये माना है 10y प्लस ऑफ x। तो आपने क्या करना है, जहां y है ना उसको 7 से रिप्लेस करोगे और जहां x है उसको 8 से रिप्लेस करोगे। चलो तो y का वैल्यू 7 निकाला है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस ऑफ 8। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये आपका 70 हो गया प्लस ऑफ 8 इज इक्वल टू 78 इज योर फाइनल आंसर। आई रिपीट, आपको मैं फिर से बताना चाहूंगा क्लास 8 के स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चंस आपको सीनियर क्लास में भी मिलेंगे। जब भी यूनिट और टेंस प्लेस से रिलेटेड डिजिट और नंबर से क्वेश्चन देगा, पहला प्रायोरिटी होगा हमारा कि यूनिट और टेंस की मदद से मैं ओरिजिनल नंबर करूंगा। फिर उसी टाइम क्या करना है, यू मस्ट राइट अ सर्टेन कंडीशन ओवर देयर
कि आफ्टर रिवर्जिंग, या तो ये टर्म बोलेगा आफ्टर रिवर्जिंग या आपको बोलेगा आफ्टर इंटरचेंजिंग, दोनों का मतलब एक ही है। तो मतलब ये हुआ इसका कि जो यूनिट डिजिट था वो टेंस में कन्वर्ट हो गया और टेंस प्लेस वाले डिजिट यूनिट वाले में कन्वर्ट हो गई। जैसे आफ्टर इंटरचेंजिंग कर लिया तो यूनिट मेरा y बना, टेंस मेरा x बना, इसके कारण मैंने न्यू नंबर का फॉर्मेशन कर लिया 10x प्लस ऑफ y। फिर हमने कंडीशन लगाया और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसको नोट कर लीजिए क्लास। सो वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 6A। अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे जो भी क्वेरीज है, सो दैट कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू बेस्ट टू क्लियर योर ऑल डाउट्स। सो ये आपने नोट कर लिया होगा। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारा वही पॉलिसी है। क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार मैं रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है द डिफरेंसेस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग। मतलब क्या है, अब यहाँ आपके पास यूनिट और टेंस प्लेस की मदद से आपको पहले ओरिजिनल नंबर निकालना होगा और उसी की मदद से जब मैंने डिजिट पे इंटरचेंजिंग वाली कंडीशन लगाए, इट मीन्स यूनिट वाला टेंस प्लेस बन जाएगा और टेंस प्लेस वाली डिजिट यूनिट प्लेस वाली बन जाएगी। तो उसकी मदद से आपको न्यू नंबर लाना है और गिवन कंडीशन में देना है कि जो ओरिजिनल नंबर है ना, अगर उसमें आप न्यू नंबर की वैल्यू को माइनस कर रहे हो तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 63 आ रही है। तो आपको बता देना है व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द डिजिट ऑफ द नंबर। तो मतलब आपने जो वैल्यू निकाला है ना, तो डिजिट यूनिट और टेंस प्लेस के जो डिजिट आपने कैलकुलेट करा होगा ना इस क्वेश्चन के लिए, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। चलो देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। रूल्स वही है, हमने क्या बोला, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले आपको यूनिट डिजिट की वैल्यू को मान लेना है, कंसीडर कर लेना है। तो मैंने यूनिट डिजिट की वैल्यू को यहाँ x मान लिया। फिर उसके बाद जस्ट मैंने इसके जस्ट नीचे ही मैंने क्या लिखा, टेंस डिजिट लिख लिया और टेंस प्लेस वाले डिजिट की वैल्यू को y मान लिया। और जैसे ही आपने मान लिया ना, तो यहीं पे आपको क्या करना है, ओरिजिनल नंबर निकाल लेना है। चलो निकालता हूं मैं। तो ओरिजिनल नंबर दैट इज गिवन बाय 10y प्लस ऑफ x हो गया। अब कंडीशन में क्या बोला था कि न्यू नंबर भी चाहिए इंटरचेंजिंग करने के बाद। तो एक आप लाइन ऐड कर दोगे, स्टेटमेंट या सेंटेंस आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर। आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर लिख लीजिए, चाहे आप इसको इंटरचेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। इट मीन्स क्या है कि जो मेरा यूनिट वाला है ना वो टेंस में कन्वर्ट होगा और टेंस वाला मेरा यूनिट में कन्वर्ट होगा। तो मैं यहाँ क्या लिखना है, अब मेरे पास जो यूनिट डिजिट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आफ्टर इंटरचेंजिंग। अब ये यूनिट मेरा y हो जाएगा और सिमिलरली मेरा टेंस प्लेस की जो डिजिट होगी वो मेरी x हो जाएगी। अब मैंने क्या बोला, जैसे यूनिट और टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है क्लास, इसके मदद से आपको नंबर का फॉर्मेशन करना है। और आपको ऑलरेडी नंबर का फॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको पहले डेली बता दिया था। तो यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैंने निकाल लेना है न्यू नंबर। तो न्यू नंबर मेरा क्या आ गया, 10 ऑफ x प्लस ऑफ y। आपने यहाँ ओरिजिनल नंबर निकाला 10y प्लस ऑफ x, यहाँ आपने 10x प्लस ऑफ y निकाला। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन इसने क्या बोला है, डिफरेंसेस ऑफ नंबर। तो इसमें क्या बोला, ओरिजिनल नंबर माइनस बाई न्यू नंबर दैट शुड बी गिवन बाई 63। आपको ये क्या दिया हुआ है, दिस इज द गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन। हमने क्या करा, सारे चीजों को लिख दिया, स्टेटमेंट को ब्रेक कर दिया है और स्टेटमेंट को ब्रेक करने के बाद हमने एक इक्वेशन को ड्राफ्ट करने की कोशिश की है। रूल्स वही है। नाउ आपको क्या करना है, ओरिजिनल नंबर में उसकी वैल्यू को पुट करनी है। ओरिजिनल नंबर की वैल्यू क्या है, 10y प्लस ऑफ x। तो यहाँ लिखोगे 10y प्लस ऑफ x इन ब्रैकेट माइनस दे दीजिएगा, न्यू नंबर की वैल्यू क्या है 10x प्लस ऑफ y इज इक्वल टू 63। हमने क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो ये 10y प्लस ऑफ x माइनस 10 ऑफ x माइनस ऑफ y इक्वल टू 63 हो गया।
10y और y, ये बनेगा 9y माइनस ऑफ 9 ऑफ x इज इक्वल टू 63, 9 कॉमन ले लेंगे आप, तो y माइनस x इक्वल टू 63, 9 वन टाइम, 9 7 टाइम, इट मीन्स y माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 7। तो आपका क्वेश्चन में क्या बोला था, आपके क्वेश्चन की नीड थी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट, तो डिफरेंस बिटवीन द डिजिट क्या है, ये आपका 7। तो आंसर क्या हो गया आपका 7 हो गया। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं था, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है क्लास, आपको सिर्फ क्या करना है, यू जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन लाइन बाय लाइन एंड ट्राई टू फिल्टर की व्हाट एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन यू आर असाइनिंग विद। रूल्स क्या बोलेगा, सबसे पहले डिजिट और नंबर वाले केसेस में आपको यूनिट प्लेस की डिजिट एज वेल एज 10 प्लेस की डिजिट को कंसिडरेशन करना है, न्यू नंबर का फॉर्मेट बनाना है, रिवर्स करने के बाद आपको पहले ओरिजिनल नंबर बनाना है, फिर रिवर्स करने के बाद न्यू नंबर का ऑर्डर निकालना है और क्वेश्चन में गिवन कंडीशन को अप्लाई करके अपने वैल्यू को कैलकुलेट करना है। प्लीज नोट डाउन दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, आज के क्लास के लिए क्वेश्चन नंबर 6 तक रहेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके फर्दर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। Now we are moving to the question number 6 of exercise 6 है। अगेन हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को रीड करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, दिस टाइम वी आर हैविंग अ 3 डिजिट नंबर। अगर 3 डिजिट नंबर बोला है इसका मतलब है हमारे पास यूनिट प्लेस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, टेंस प्लेस की होनी चाहिए और 100 प्लेस की होनी चाहिए। तो इन अ 3 डिजिट नंबर द टेंस डिजिट इज थ्राइस द यूनिट डिजिट एंड द 100 डिजिट इज 4 टाइम्स द यूनिट डिजिट, ऑल्सो द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 16, फाइंड द नंबर। तो क्वेश्चन में क्या बोला, पहले ये देखिए हमें क्या करना है। क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास 3 डिजिट से बनने वाले एक नंबर है, तो 3 डिजिट का मतलब क्या है, यूनिट है। तो मैंने क्या मान लेता हूं, पहले यूनिट डिजिट को अगेन मैं क्या मान लिया, x मान लिया, और टेंस प्लेस वाले डिजिट को कंडीशन में दिया हुआ है। टेंस प्लेस में क्या बोलता है, टेंस प्लेस की डिजिट ट्वाइस द यूनिट डिजिट है, ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई यूनिट डिजिट, ये इंफॉर्मेशन है। तो यहां से मैं क्या बना लूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो ये मेरा 2x बन गया। फिर इसने क्या बोला है, 100 प्लेस वाले जो डिजिट है, अब यहाँ क्या आ गया 100 डिजिट, 100 डिजिट या 100 प्लेस डिजिट जो मर्जी आप लिख दीजिए। वो क्या बोलता है, 100 प्लेस डिजिट क्या है, 4 टाइम्स द यूनिट डिजिट, 4 टाइम्स द अगेन यूनिट डिजिट। और आपने यूनिट डिजिट को क्या माना, ऑलरेडी 4 ऑफ x माना था, तो मतलब यूनिट डिजिट को आपने x माना। टेंस डिजिट पे इसने क्या बोला है कि वो यूनिट डिजिट का दुगना है, मतलब दोगुना मतलब 2 टाइम्स हो गया, तो आपने 2x निकाल लिया। 100 प्लेस वाले डिजिट किसने क्या बोला है कि वो यूनिट डिजिट का 4 टाइम्स है, 4 गुना है, मतलब 4 गुना है, तो हमने क्या निकाल लिया, 4 ऑफ x निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है इसने, सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट is equal to how much, sum of the digit is equal to 16। ये हमारा गिवन कंडीशन है, मैंने लिख दिया। जैसे ये क्लास हमारा ये दिया हुआ है ना, सम ऑफ द डिजिट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यूनिट डिजिट प्लस ऑफ टेंस प्लेस डिजिट प्लस ऑफ 100 प्लेस डिजिट इज इक्वल टू 16, यही है। और अभी आपने कंसिडरेशन करा है कि यूनिट डिजिट की वैल्यू क्या है, तो यूनिट प्लेस की डिजिट की जगह पे आपने x लिखना है, टेंस प्लस के वाले पे आपने 2x लिखना है एंड अकाउंट विद द प्लस ऑपरेटर, और 100 प्लस वाले डिजिट पे क्या लिखना है, 4 ऑफ x इज इक्वल टू 16 हो गया। x 4 6 और 7, इट मींस कहीं मिस्टेक हो गया क्वेश्चन रीड करने में, ठीक है ना। एक मिनट फिर से रीड कर लेता हूँ। इन अ 3 डिजिट टेंस डिजिट इज अ थ्राइस, सॉरी टेंस डिजिट क्या बोला है, थ्राइस बोला है ना हमको, तो इसको हमें क्या करना है, 3 कर देना है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 3x हो गया। अब हम क्या करेंगे, डेटा को पुट करेंगे। क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा राइटली मतलब ट्वाइस की जगह पे मैंने 2 टाइम्स कर लिया था, इसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है। क्वेश्चन में दिया हुआ इन 3 डिजिट नंबर टेंस डिजिट इज थ्राइस द यूनिट डिजिट। अगर यूनिट डिजिट x है तो टेंस डिजिट में जो वैल्यू है ना वो 3 गुना है। थ्राइस का मतलब क्या हुआ,
3 टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाई एक्स तो 3x हो गया। 100 प्लेस में जो डिजिट है ना वो यूनिट डिजिट का 4 टाइम्स है, तो 4 मल्टीप्लाई एक्स 4x हो गया। सम ऑफ द डिजिट का मतलब क्या हुआ, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट और 100 डिजिट। इसकी वैल्यू 16 है, यूनिट का वैल्यू x है तो मैंने यहाँ x लिखा, टेंस की वैल्यू 3x है, 4x है तो 4x प्लस 3x 7x प्लस ये कितना हो गया 4 3 7 8x इज इक्वल टू 16। तो x विल बी 16 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, x की वैल्यू को 2 कैलकुलेट कर लिया। जैसे आपने x की वैल्यू को 2 कैलकुलेट कर लिया तो यहाँ से यूनिट, टेंस और 100 की वैल्यू आ गई। तो यूनिट को आपने क्या माना था, यूनिट डिजिट को, तो यहाँ लिखिए यूनिट डिजिट इक्वल टू x, जिसकी वैल्यू क्या है 2 है, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। देन उसके बाद आपने क्या लिखना है, टेंस डिजिट। टेंस डिजिट क्या था आपका 3 ऑफ x था, तो आपने यहाँ 3 ऑफ x लिखना था। ये क्या बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। और 100 डिजिट की वैल्यू क्या माना था आपने 4 ऑफ x, तो यहाँ 4 ऑफ x हो गया। x को रिप्लेस कर दूंगा 2 से, तो 4 मल्टीप्लाई 2 ये 8 हो जाएगा। आपसे क्या बोला है नंबर निकालने के लिए, तो यहाँ से सो दी required number is how much 862 is your final answer। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी कंसर्निंग डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। इसके बाद की क्वेश्चंस को हम लोग फिर अगले दिन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।